हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। एक एक क्वेश्चन जो है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया था। स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 से अब आगे मूव करते हैं। तो अब नए एक टॉपिक पर आते हैं। ये जो नया टॉपिक है हमारा, एक तरीके से जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों का होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा एक्सरसाइज 1.2 होगा। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में ये जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या है ऐसा चीज़, आइए समझते हैं। स्टूडेंट, ये आपका पेज नंबर 5 और 6, जब एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 5 पर आएंगे और पेज नंबर 6 पर आएंगे तो पूरा ये डिस्कशन उस पर है। पूरा हम लोग एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी पूरी एनालिसिस अच्छे तरीके से करने की कोशिश यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 5 और 6 पर। क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके नेचुरल नंबर, हम लोग पढ़ चुके होल नंबर, हम लोग पढ़ चुके इंटीजर्स, हम लोग पढ़ चुके रेशनल नंबर। ये चारों पॉइंट्स हम लोग जो लिखे हैं ये अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है जब आप क्लास 9th में आते हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन को देखना ही पड़ता है, क्वेश्चन से आपको मिलना ही पड़ता है। वो कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। आपको पता है कि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे नंबर को लोकेट किया जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल नंबर को भी लोकेट कर दिया, होल नंबर को भी कर दिया, इंटीजर को भी, रेशनल नंबर को भी, ये सारी चीज़ें कर लिया। बचा क्या, व्हाट इज़ लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। तो आंसर हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या है ये, दैट इज़ इरेशनल नंबर। क्या बचा है, इरेशनल नंबर। तो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इरेशनल नंबर हम लोग इस वीडियो में अब समझने। अकॉर्डिंग टू गिवन एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर किसको कहा जाएगा, आपने समझ गया। इरेशनल नंबर को जानने से पहले आपको पता है कि रेशनल क्या होना चाहिए। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p और q के फॉर्म का जितना भी नंबर है वो तो रेशनल हो गया, बचा जो वो हमारा क्या है, इरेशनल। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इरेशनल नंबर और नंबर यस, एनसीईआरटी बुक में यस से रिप्रेजेंट किया है, आप किसी से भी कह सकते हैं। यस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देयर आर सम गिवन एग्जांपल्स, √2, √3, √5, √7, √15, √10, पाई 0.10 1101111011110 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर दिमाग में एक क्वेश्चन हमारे आता है कि √2 है तो √2 को सर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, √2/1। तो मैं बोलूँगा एकदम राइट है, आप सही हैं। p/q के फॉर्म में तो आप बोलेंगे सर ये तो लिख ही गया p/q के फॉर्म में, मैं यहाँ बोलूँगा कि सही है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमारा, क्या कि p एंड q क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे q तो इंटीजर है, q इज इंटीजर, बट √2 इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में लिख तो सकते हैं, p/q के फॉर्म में दिख तो रहा है, लेकिन p एंड q को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी आप रेशनल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इसको रेशनल ना बोलकर क्या बोलेंगे, इरेशनल। क्यों इरेशनल बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि इरेशनल नंबर्स, इरेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स की रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर आर देयर। तो अगर रेशनल नंबर इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, आपके इंटीजर्स इनफाइनाइट है, होल नंबर इनफाइनाइट है, तो वैसे ही सिमिलर प्रोसेस को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि हमारे जो इरेशनल नंबर्स हैं इट इज़ आल्सो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स लिखा गया है, इसको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, हमको पता है कि रेशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं।
तो इसी बात को ये टर्न क्या कहता है, ये टर्न आउट दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स टू। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। कौन से, इरेशनल नंबर्स। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे इरेशनल नंबर्स क्या हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे। वो कौन कौन से क्वेश्चंस है ये आपको पता है, फिर भी इस चीज़ को हम लोग अच्छे से और समझते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी कंबाइन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या होगा जब हम लोग रेशनल को और इरेशनल को दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या होगा बताइए आप लोग। आंसर क्या होगा, करेक्ट क्या है, इट फॉर्म रियल नंबर। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अब भाई इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, अब क्या कोई नंबर बचा है नंबर लाइन पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो स्टूडेंट्स आई होप ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। आगे बढ़ते हैं कुछ। आइए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन से समझा। पहला क्वेश्चन हमारा था कि अगर आप क्या करते हैं, रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, आंसर है हमारा रियल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या नंबर लाइन पे इनके अलावा और कोई नंबर बच पाता है, तो आंसर है नो। उसी को थोड़ा सा पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या है उस चीज को समझते हैं। देयरफॉर अ रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब रियल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, या रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिफिनीशन अगर देना चाहते हैं रियल नंबर का, रियल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल और इरेशनल। So every real number is represented by a unique point on the number line। अब नंबर लाइन पे आपको पता है कि सारे नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो। तो इसका मतलब कि इरेशनल नंबर को भी आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे, किस पे, नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आप कह सकें। तो ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर। इस बात का ये उल्टा कह रहा है, कन्वर्स। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रियल नंबर को बताते हैं, या जितने भी रियल नंबर है उस नंबर लाइन पे किसी न किसी एक पॉइंट को बताते हैं। दोनों आपस में क्या है, कन्वर्स रिलेशन रखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि रियल नंबर क्या होते हैं। दिस इज द डिफिनीशन इन स्टैंडर्ड डिफिनीशन। अगर आप क्लास 10th में जाएंगे तो पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है, वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिफिनीशन समझेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए ये इनफ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बात बोल रहा है। तो किसी भी रेशनल को, इंटीजर्स को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को आप तो रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर। ये स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट किया जाए। लेट अस लोकेट सम इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एग्जाम्पल 3 को बात करते हैं। इट इज़ गिवन पेज नंबर 7 पे ये दिया गया है। लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। चूँकि काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 इस तरीके से जाता है। तो हमने रूट 1 और रूट 2 और रूट 3 इस तरीके से अगर सारे नंबर्स को मैं रूट में ले रहा हूँ, तो मैंने रूट 2 को क्यों चुना, या एग्जाम्पल 3 में रूट 2 ही क्यों दिया, रूट 1 क्यों नहीं दिया? क्योंकि रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 होती है। रूट 1 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ ऑलवेज 1 होती है। तो इस वजह से क्या है, हमको रूट 2 लेना पड़ा या एग्जाम्पल में इस चीज़ को। अब आते हैं रूट 2 को कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि एक आप ट्रायंगल लेते हैं, और ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वर्क किस पर करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। हमारा फोकस है कि हमको रूट 2 चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे किस पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पर, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। कोशिश ये करेंगे जो हाइपोटेनस होगा उसको रूट 2 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें ए बी सी,
अगर हम ले लें AB इज इक्वल टू 1 यूनिट और BC इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये आ गया हमारा 2। हमको क्या मिला है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिला है। तो अगर आप AC निकालेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, √2। AC क्या मिल जाएगा, √2। यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि कुछ इस तरीके का ट्रायंगल अगर हम नंबर लाइन पे बना दें, एक यूनिट यहाँ ले लें, एक यूनिट ये परपेंडिकुलर ले लें और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला जो है यही √2 हमको मिलेगा। तो ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर जो है हम लोग, सिमिलर पैटर्न हम लोग नंबर लाइन पर बनाएंगे। तो आइए उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। यहाँ से 0 to 1 आप क्या करेंगे, 1 यूनिट आपने लिया। अब 1 यूनिट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या है, B है। B पर क्या करेंगे आप, एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन B, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन B। B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमको पता है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। तो 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ पे बना देंगे इस तरीके से, ये 60, ये 120, इसका हाफ ले लेते हैं तो हमको 90 मिल जाता है। तो ये चीज़ क्या करेंगे, पूरा हम लोग सिस्टमेटिक वे में इस चीज़ को करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके एक सिंपल में लिख रहा हूँ कि आप समझ जाइए कैसे बनाया जाता है। सिंपल आप क्या करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा आपका। फिर 0 से B तक आप आएंगे 1 यूनिट, वही कंपास से यहाँ पे नीडल रखकर इसको मेज़र करने के बाद ऐसे कट करेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको ऐसे कट करेंगे, ये किसी न किसी इस प्रीवियस परपेंडिकुलर वाली लाइन को कहीं कट करेगा, उस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। OB, इसका मान लीजिए नाम क्या है, A। तो A और O को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन A एंड ज्वाइन AO। AO को आप ज्वाइन कर देंगे, ये भी 1 तो ये भी 1 यूनिट। अब ये 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अभी आपने देखा ये √2 आया है। ये क्या है, √2 आया। अब क्या करेंगे, अब आपको √2 के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कंपास को आप लेंगे, कंपास को O पर रखकर ये वाला लेंथ क्या करेंगे, एज अ रेडियस सपोज करेंगे। ये वाला लेंथ क्या है, एज अ रेडियस, और क्या बनाएंगे, एक सर्कल, एक आर्क बनाने की कोशिश करेंगे और ये आकर कहीं यहाँ पे मिलेगा। दिस पॉइंट इज नोन एज √2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दिस इज नोन एज आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि √2 आपको रिप्रेजेंट करना, लोकेट करना समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 4 हमारा क्या है, कह रहा है कि √3 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। दो चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है हमको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि √3 हमको मिला कैसे, √3 मिला कैसे, ध्यान देते हैं। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। BC को मैंने √2 लिया और AB को मैंने 1 लिया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमको नहीं पता, AB पता है। AB कितना है, 1 का स्क्वायर, ये है √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। 1 प्लस 2 करेंगे 3 आ जाएगा। क्या 3 आया, AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC क्या मिल जाएगा हमको, √3। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि √3 के लिए जब भी आपको √3 मिलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं √2 रहेगा तभी आपको √3 मिलेगा। इस ट्रायंगल में मैंने बोला कि ये √3 है, तो ये √2 रहा तभी √3 मिला। क्लियर है बात। इसका मतलब कि एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है √3
ऑन नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो कहीं ना कहीं पहले रूट 2 वाला हम लोग लोकेट करेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस उसका लेंगे परपेंडिकुलर, तब जाके रूट 3 हम कहीं ना कहीं लोकेट कर पाएंगे। बिना रूट 2 के हम रूट 3 नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि रूट 3 तभी मिल रहा है जब हमारे पास रूट 2 है। तो इसका मतलब कि नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट 2 बनाएंगे फिर रूट 3 बनाएंगे। ओके, आइए देखते हैं इसको भी। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया 2। अब यहाँ से 1 यूनिट मैंने लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया। मान लीजिए यहाँ पे इसको अपने क्रॉस किया, ये मिलाया, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये हो गया O, ये B ले दिए, ये A। तो ये हमारा जो मिला ये रूट 2 मिला। अब इस रूट 2 को बेस बनाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि ये रूट 2 था और ये 1 था। तो 1 क्या था, परपेंडिकुलर था, तो 1 यहाँ पे परपेंडिकुलर आप इस तरीके से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। वापस 1 यूनिट आपको पता चल गया कि यहाँ है, यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये A है, मान लीजिए मैं इसको B हो गया है, तो ये C लिख लेता हूँ। तो हमको जो CO मिला, ये मिला रूट 3। अब CO को आपको बताना है कि इस नंबर लाइन पे कहाँ है। तो आप अपने कंपास को लेंगे, कंपास के नीडल को यहाँ रखकर इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे, जैसे कि आप एक सर्कल बना रहे हो, और वो आर्क क्या करेगा, इस नंबर लाइन को एक जगह पर कट करेगा। जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा रूट 3। इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा होगा, तो ये यहाँ पे, तो ये चीज़ हमारा क्या है, रूट 2। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि रूट 3 तभी बन पाएगा जब हमको रूट 2 मिला रहेगा, या जब रूट 2 आता होगा तभी रूट 3 बन पाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन ये पॉइंट है। इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा है कि लोकेट रूट n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n ले लो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, कोई भी एक ले लो। आफ्टर n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। अगर आपको क्या करना है, मान लो 3 को आपको लोकेट करना है, तो 3-1 को लोकेट किए रहोगे तभी 3 को करोगे। यही चीज़ इसने बोला कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे रूट 3 को लोकेट। तो रूट 3 कब लोकेट करेंगे, जब 3-1 मतलब रूट 2 को ऑलरेडी लोकेट किए रहेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, रूट 3 को लोकेट कर पाएंगे। तो आई होप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सभी को समझ में आया। तो ये आखिरी पॉइंट था इस वीडियो का। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉन्सेप्ट से आपका हेल्प कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड